Hello children, welcome to my maths class. So today we are going to start with the word problems from chapter number 3 of your NCERT book. अब वर्ड प्रॉब्लम्स में जो मैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट कंसीडर कर रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू द फ्रैक्शंस. अब फ्रैक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन रिवाइज करा दूँ. फ्रैक्शंस की जो डेफिनेशन है दैट इज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सेकेंड फैक्ट अबाउट फ्रैक्शन इज़ कि फ्रैक्शन जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब है किसी होल चीज़ का पार्ट. तो फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं और अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन इट इज़ इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो अब देखिए, जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं. स्टेटमेंट्स का हर वर्ड जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है. कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, हमें किसी स्टेटमेंट को कहाँ तक रीड करना है और कैसे उसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन की फॉर्म में. यही सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंज होती है जब हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. लेकिन ये चैलेंज इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम इसे सॉल्व ना कर पाएँ. अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, कैसे किसी क्वेश्चन को स्टार्टअप करना है, कैसे उसकी एंडिंग करनी है, तो हम बहुत इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं. तो चलिए फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रही हूँ, जिसका फिफ्थ पार्ट है. सो द क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. So whenever any question related to fractions will come, the initial body of the question will always take this form. हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y. तो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्रैक्शन है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू x अपॉन y. ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ये हमेशा आपके फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस में सेम रहेगा, आप इसे चेंज नहीं करेंगे. अब इसके बाद ये x और y की जगह आप कोई और कंसीडर करना चाहें वेरिएबल्स तो कर सकते हैं. वेरिएबल्स आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, बट हम मैक्सिमम इक्वेशंस को क्योंकि x y की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर x और y की फॉर्म में ही लिया है. अब देखिए फर्स्ट कंडीशन को पढ़िए. अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है. कब बन जाता है 9/11? इफ़ वी ऐड 2 टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को प्लस कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन जो है वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है. अब देखिए, अब हमें तो कुछ मालूम नहीं है अभी तक फ्रैक्शन क्या था क्या नहीं था. हमने फ्रैक्शन कंसीडर किया था x अपॉन y, यानी कि न्यूमरेटर लिया था x और डिनोमिनेटर लिया था y. अब अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट कंडीशन दे आर सेइंग कि जो न्यूमरेटर है उसमें 2 को प्लस कर दो. सो एज वी हैव डन. डिनोमिनेटर में भी 2 को प्लस कर दो, तो y में भी 2 को प्लस कर दिया. तो ऑब्वियसली जो पहले का फ्रैक्शन था वो भी चेंज हो जाएगा. लेकिन अब हमें फ्रैक्शन ऑलरेडी दे रखा है कि जब हम ऐसा करेंगे 2 को दोनों तरफ प्लस करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा. तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन जनरेट होती है. जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं, वी विल बी गेटिंग आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब इन क्वेश्चंस में आप ब्रैकेट्स लगाना ना भूलें, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. ब्रैकेट से हम हमेशा याद रख पाते हैं चीज़ों को और गलती के चांसेस नहीं रहते. अब फर्स्ट कंडीशन जनरेट हो गई, फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो गई, तो क्वेश्चन को आगे बढ़िए. सेकंड कंडीशन दी होगी, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को प्लस करेंगे तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगा. तो जैसे हमने पहली कंडीशन बनाई थी वैसे ही बिल्कुल सेकंड कंडीशन बनाएंगे, तो हमें यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन मिल गई. अब ये जो दो इक्वेशंस आपने तैयार की हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लीजिए.
आपको एलिमिनेशन ईजी लगता है, सब्स्टिट्यूशन ईजी लगता है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी लगता है, इट इज़ योर चॉइस। वर्ड प्रॉब्लम में हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर रही हूँ। सो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन को 5 से, सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरे जो y के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम बन गए। अब y के कोफिशिएंट्स तो सेम बन गए, उनके साइन भी सेम है, तो साइन सेपरेट करने के लिए मैंने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सारे साइंस चेंज कर दिए सेकंड इक्वेशन के, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिलते ही मैं किसी भी इक्वेशन में उसको पुट करूँगी और मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब कई स्टूडेंट्स यहीं पर ही क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होती है काम करने की कि x और y की वैल्यू आ गई तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। बट देखिए, अगर हम स्टेशन पर चले जाएं और ट्रेन में बैठे ही नहीं तो डेस्टिनेशन तक तो नहीं पहुंच सकते। अब हमारा डेस्टिनेशन क्या है? फुल ऑन फुल मार्क्स गेन करना। तो उसके लिए तो हमें ट्रेन में बैठना पड़ेगा, सिर्फ स्टेशन पर पहुंचने से तो काम नहीं चलेगा। तो अब x और y की वैल्यूज़ आने के बाद आप उन x और y की वैल्यूज़ को अपने फ्रैक्शन में ज़रूर पुट करेंगे और फाइनली अपना आंसर एज अ फ्रैक्शन यू कैन लीव, तभी आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज इस पोर्शन के 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। आई होप आपको फ्रैक्शंस समझ में आए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. यहाँ तक हमारी फर्स्ट कंडीशन है, and it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. Find the fraction. अब फ्रैक्शन फाइंड आउट करना मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनिशियल बॉडी विल रिमेन सेम एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। न्यूमिनेटर को x ले लेंगे, डिनोमिनेटर y ले लेंगे, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो हमारा x अपॉन y हो जाएगा। अब हमें जो फर्स्ट कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम न्यूमिनेटर में 1 को प्लस कर देते हैं, यानी कि जो x था उसमें 1 को प्लस कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो y माइनस 1 कर दें, तो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा मतलब बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो अब हमारा फ्रैक्शन 1 है। 1 क्या फ्रैक्शन है? यस श्योर, 1 अपॉन 1 इज़ अ फ्रैक्शन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें सेकंड कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। क्या है सेकंड कंडीशन? इट बिकम्स, इट मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को प्लस करना है, न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। तो डिनोमिनेटर में जब हमने 1 को प्लस किया तो फ्रैक्शन बन गया 1 अपॉन 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक इक्वेशन और जनरेट हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। उन वैल्यूज़ को आप वापस यहाँ फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन थी उसमें प्लेस कर दोगे तो आपके पास आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 3.5 का, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि वो इक्वेशंस कैसे डेवलप होएंगी। मैं इक्वेशंस को सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ इक्वेशंस को जनरेट करके दिखा रही हूँ। इक्वेशंस को सॉल्व आप लोग खुद कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा सो दैट इट कुड बी रिजॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है सॉरी, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3 if 1 is subtracted from numerator and it becomes 1 upon 4 if 8 is added to its denominator. Find the fraction. Initial body will remain same as usual. न्यूमिनेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया, फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y। अब फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं कि 1 को सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ न्यूमिनेटर में से, तो सिर्फ न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखना है, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा हमारा? 1 अपॉन 3 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब सेकंड कंडीशन में जो भी कुछ ऑपरेट करना है वो सिर्फ डिनोमिनेटर पर करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखना है। तो न्यूमरेटर मीन्स x विल रिमेन एज इट इज़, डिनोमिनेटर में हमें 8 प्लस करना है, तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमें हमारी सेकंड कंडीशन मिल जाएगी, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी एक मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे और उसको इस फ्रैक्शन में जैसे ही पुट करेंगे हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ये हमारा इनिशियल है, 1 मार्क का ज़रूर इसको कंसीडर किया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बाद ये सॉल्यूशन का पार्ट होता है और फिर फाइनली जो होता है हमारा वो रिज़ल्ट होता है। हम x और y की वैल्यूज़ को वापस यहाँ पर प्लेस करेंगे और अपना आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में लीव कर देंगे। तो वहाँ तक हमारा क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट माना जाता है और इन तीनों ही पार्ट्स के मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में। आई होप आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको खुद प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन शेयर योर व्यूज़ इन योर कमेंट बॉक्स।